What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वार्डरोब को मैं किस तरीके से मॉनसून सीज़न में ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो चलिए जल्दी से आइए और सब लोग मिलकर अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले मेरे वार्डरोब की हालत क्या हो रखी है उसको चलिए देख लेते हैं। पहले ओपन करते हैं इसका डोर और अब देखते हैं कि इसकी क्या हालत है। तो आप देख सकते हैं इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है क्योंकि बहुत टाइम से मैंने नहीं किया है। आई थिंक 3 से 6 महीने से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। बीच बीच में ऐसे ऑर्गेनाइज़ करती थी लेकिन अच्छे से नहीं करती थी, नॉर्मल तरीके से करती थी क्योंकि हम हर होम मेकर के पास टाइम इतना नहीं होता है कि हम बार बार हर महीने या हर 15 दिन पे सारे कपड़े निकाल कर इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ। बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, तो हमें हर कोने को देखना होता है अपने घर के। तो सबसे पहले हम सारे कपड़ों को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। तो ये सारे कपड़े ना बिल्कुल उलझ गए हैं क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी और जब हमने सूटकेस में से निकाले कपड़े तो वो वैसे ही यहाँ पर रख दिए हैं और जिसकी वजह से ना उस पर तह नहीं लगी हुई थी और इस तरीके से कुछ वार्डरोब की हालत हो गई थी। कोई बात नहीं, ज़रूरत होती है तो हमें सही करना ही होता है और उसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो चलिए आज अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल लेंगे पूरी वार्डरोब को। जो भी मेरा ये सिर्फ मेरा सेक्शन है और अभी मैं सिर्फ आपके साथ अपने ही कपड़ों के सेक्शन को ही शेयर कर रही हूँ कि मैं इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे इतने सारे कपड़े हैं इसमें। और ये देखिए जो मैंने ये जीन्स आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने ये हैक आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है पहले, तो आप चाहो तो देख सकते हो। वीडियो लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर देख लेना वो वीडियो। बहुत सारे उसमें मैंने हैक्स वगैरह शेयर किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को पसंद भी आए थे। तो आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करना अगर आपको ये सारे वीडियोस देखनी है मेरी, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारे लिंक्स शेयर करती हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे हैंगर्स थे और मेरा दिमाग में ना कुछ आइडिया आ रहा था कि मैं क्यों ना मॉनसून सीज़न में अवॉइड करूँ फ़ोल्ड करके कपड़े रखने का, क्योंकि कपड़ों में मॉइस्चर आने लगता है और जिसकी वजह से वो चिपक से भी जाते हैं और उसमें स्मेल भी आने लगती है। तो क्यों ना हम इस तरीके से इसको हैंग करके रखें जिससे कि उसमें हवा भी लगती रहे और वो आपस में चिपके भी ना। तो हल्के फुल्के जो गीले रह जाते हैं कपड़े, हमसे गलती हो ही जाती है, तो उसके लिए मैंने ये जुगाड़ निकाला है। और ये मैंने यहाँ पर एक जो है ना सॉक्स पहन लिया है, ओल्ड सॉक्स है और ये देखिए गंदगी कितनी सारी हो गई है इसकी। जो है ना पहले हम क्लीनिंग कर लेंगे बहुत अच्छे से। और यहाँ पर एक छोटा सा ना एक कीड़ा था, वाइट कलर का कीड़ा था, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। अब वाइट कलर का छोटा सा कीड़ा था, पतला सा, अब पता नहीं ये कौन सा कीड़ा होता है। तो देखिए मॉनसून सीज़न में अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं ना क्लीन करने का, तो अवॉइड बिल्कुल भी मत करिए। अपनी वार्डरोब को चेक करते रहिए और वहाँ पर कपूर रख दीजिए, या इससे बहुत सारे कीड़े वगैरह नहीं आते हैं कपूर की गोलियाँ रखने से, और बहुत ही आपका क्लीन रहता है और फ्रेशनेस रहती है आपकी वार्डरोब में। आप चाहें तो चारकोल को भी रख सकते हैं फ्रेशनेस के लिए और स्मेल ना आए। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है उसको आप रख दीजिए किसी भी जो है ना कागज़ में या किसी डब्बे में, तो उससे भी बहुत सारे जो है ना बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। वो जितनी भी स्मेल होएगी वो ऑब्ज़र्व कर लेता है और उसके बाद वापस उसको धूप दिखा के फिर से उसको रीयूज़ भी आप कर सकते हैं।
और आप चाहें तो उसमें बेकिंग सोडा भी रख सकते हैं, जिससे कि बरसात में बहुत सारी सीलन की स्मेल आती है। वो बेकिंग सोडा आप रख दीजिए एक कटोरी में और छोड़ दीजिए, तो ये बहुत आसानी से ना सारी स्मेल गंदी जो है ना ऑब्ज़र्व कर लेता है। एसेंशियल ऑयल आप जो है ना 1 बूंद डाल के उसमें रख दीजिए नमक में। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है ना चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग जो है ना इजी पड़ता है हमें, हम वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लाइनर लगा रही हूँ, और लाइनर देखिए ये एक बैनर टाइप का था मेरे पास, तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्पेशली कोई लाइनर वगैरह नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे ये एक फिजूल खर्च लगता है। जब चीज़ें हैं घर में तो उसे ही क्यों ना यूज़ कर लें। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा लाइनर बनकर रेडी हो गया है यहाँ पर, और इसी को मैं इससे पहले भी यूज़ करती हुई आ रही थी। तो अब चलिए हम जो है ना किस तरीके से हैंग करेंगे कपड़ों को, मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ, छोटी सी चीज़ें। तो देखिए अभी तक तो मैंने इस जीन्स को उस तरीके से शेयर किया हुआ था आपसे, तो अब मैं इसको चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि जब भी मैं वार्डरोब को फिर से सही करती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करती हूँ उसकी फोल्डिंग में या उसको ऑर्गेनाइज करके रखने में। तो देखिए इस तरीके से अब सिंपल तरीके से मैं इसको जीन्स को हैंग कर रही हूँ, ताकि ईज़िली जो है ना हम निकाल पाएँ, जब हम पहनना चाहे तब उसको ईज़िली उसको हैंगर में से निकाल पाएँ, हमें ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। तो देखिए ये यहाँ पर हैंग हो गई हैं, और एक ही हैंगर में 2 मैंने जीन्स को हैंग कर दिया है, और ये अच्छी भी लग रही है, देखने में भी बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लग रही है और ठीक लग रही है मुझे तो। और मैं बस इतने ही हाइट चाहती थी, किसी भी कोई भी चीज़ मैं हैंग करूँ तो बस इसकी हाइट इतनी ही हो, ताकि नीचे अगर मैं फ़ोल्ड करके चीज़ें रखूँ तो उनको ईज़िली मैं निकाल पाऊँ और मुझे दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से ना हैंग करके मैंने यहाँ पर जीन्स को रख दिया है, और ये बहुत ही सही लग रही है मुझे। कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ को देख देख के भी हम बोर हो जाते हैं, और एक ही पैटर्न को यूज़ करते करते भी ना कुछ बोरियत सी लगने लगती है। तो कुछ चेंजेस अगर आप करते रहोगे ना, आपका इंटरेस्ट और बढ़ता रहेगा चीज़ों को करने के लिए, और आपके माइंड में एक से एक आइडियाज़ भी आते रहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड बहुत तेज़ काम करता है। अगर हम उसको काम पर लगाएंगे तभी वो काम करेगा, अगर हम उसको काम पर नहीं लगाएंगे तो फिर वो काम नहीं करता है। तो इसलिए ना हमेशा अपना दिमाग ना फालतू चीज़ों में से निकाल कर इन सब चीज़ों में अगर आप दौड़ाओगे तो डेफिनेटली आपका जो है ना दिमाग आपको एक से एक आइडियाज़ ज़रूर देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने कुर्ता सेट भी ना इसी तरीके से सारे हैंग कर दूँगी। तो बड़ा ही इजी है, इसको फोल्ड करके जो है ना हैंग करना है। और देखिए सारे कुर्ता सेट मैं इस तरीके से हैंग कर दूंगी ना, तो जब भी मुझे चाहिए होगा तो मैं सेपरेट एक निकाल लूँगी, और पूरा सेट लगा हुआ है उसमें, तो मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें दुपट्टा है तो इसमें दुपट्टे में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मुझे दुपट्टा सर्च करना है, कहीं और मैंने रखा हुआ है। सारी चीज़ें एक जगह मिलेंगी, बस मैं एक हैंगर मुझे निकालना होगा, और बस मैं जो है ना रेडी हो जाऊँगी फटाफट से। तो इस तरीके से कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, और आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे वीडियो पे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आता है आपको, और इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो इस तरीके से मैंने ना सारे जो है ना कुर्ता सेट और अपने सूट्स जो है ना लगा दिए हैं। जो मैं भूल गई थी पहनना उसको भी मैंने लगा दिया है, ताकि मैं भूल जाती हूँ कि वो भी कपड़े मेरे पास हैं। हर किसी के साथ ये चीज़ होती है, हम 2-4 कपड़े ही उसी को हम बार बार जो है ना चेंज करते रहते हैं, तो बस उसी को पहनते रहते हैं। और हमारे पास होते तो बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से विजिबल रहेगा ना तो फिर मैं यूज़ कर पाऊँगी। अब देखिए मेरे पास ना ये कुछ गरम वाले सॉक्स हैं, तो इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए मैंने जो है ना सॉक्स के पैकेट्स रखे हुए थे। पहले तो ये कचरा ही लग रहे थे, लेकिन अभी जब मैंने इसमें पैक कर दिया ना वापस सॉक्स को, तो ये बिल्कुल भी एक ऑर्गेनाइज़र का काम कर रहे हैं, और ये सेफ़ भी रहेंगे और इधर उधर गुम भी नहीं होंगे।
अब इस वार्डरोब को मैंने 6 महीने पहले सही किया था, जैसा कि मैंने बताया, इसलिए इसमें गर्म सॉक्स निकल गए। तो इस तरीके से ना डिक्लटर भी हो जाता है और ईज़िली हो जाता है अगर आप थोड़ी थोड़े दिनों पे ना सही करते रहते हो चीज़ों को। तो मैंने हर चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज़ कर ली, कुछ ट्राउज़र, कुछ दुपट्टे, कुछ चीज़ें होती हैं तो वो मैंने रख ली हैं, और कुछ कपड़े वगैरह थे जो कभी कभी यूज़ होते हैं, उन्हें मैंने एक पैकेट में रख लिया है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर टी शर्ट्स हैं और नाइट सूट्स हैं जो भी मैंने सामने रख दिए हैं, जो हमेशा यूज़ करती हूँ मैं। और इस बास्केट में मैंने टॉवल वगैरह रख दिए हैं और इसमें अंडरगारमेंट्स वगैरह रख दिए हैं। तो इस तरीके से ना सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं और बहुत ही ईज़िली, देखिए जितना इसमें भीड़ लगी हुई थी वो सारे कपड़े मैंने इसमें रखे हैं। और ये पहले किस तरीके की हमारी वार्डरोब थी और अब देखिए क्या इसका लुक है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो देखिए बिफ़ोर में ऐसा था और अब जो है ना इसका लुक कुछ इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स बस मैं यही कहूँगी कि आप अगर करना चाहो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपको अंदर से करने की एक लगन होनी चाहिए काम। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।